कर्म ज्ञान पर दंडाधिकारी शनि की वक्री गति। 27 जुलाई से परिवर्तन की सुनामी। ग्यारह दिसंबर तक 138 दिनों का वक्री काल। 12 राशियों से जुड़ी वक्री शनि की दृष्टि। शनि के वक्री समय में बचाव और उपाय। अब की बार राहत या फिर चुनौती, छप्पर फाड़ कमाई या फिर दरिद्रता का ग्रहण। वक्री शनि से जुड़ी आचार्य मयंक शर्मा जी की सटीक भविष्यवाणी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा लेकर हाजिर हूँ कर्मफलदाता शनि की वक्री चाल बताने के लिए। मेरे साथ हमेशा की तरह आचार्य मयंक शर्मा जी, स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। तो आज के इस वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश रहेगी कि शनि जो कि वक्री हो रहे हैं 27 जुलाई से 11 दिसंबर यानी कि 138 दिनों तक रहेंगे। जब तक शनि अपनी वक्री गति में रहेंगे तब तक खासतौर पे वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये जो समय है कैसा रहेगा। शनि के वक्री हो जाने से आपको कहाँ फायदा कहाँ नुकसान होगा, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कितने बड़े परिवर्तन शनि के इस वक्री काल में होंगे ही होंगे, साथ ही साथ कहाँ सावधानियां बरतनी है और क्या उपाय करना आपके लिए ज़रूरी है। क्यों बोल रही हूँ, वृश्चिक राशि है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी वृश्चिक राशि में जी। समझना चाहूँगी वृश्चिक राशि और ऊपर से शनि का वक्री होना, इन्हें क्या शनिदेव कुछ प्रभावित कर पाते हैं या नहीं? देखिए, वृश्चिक राशि के हिसाब से देखें तो शनिदेव यहाँ तीसरे और चौथे भाव के कारक माने गए हैं और मंगल के परम शत्रु माने गए हैं। ओके। और पंचम भाव में शनिदेव वक्री अवस्था में बैठे हैं। और अगर तीसरी दृष्टि की बात करें तो सप्तम भाव पे दृष्टि रहेगी वैवाहिक जीवन पे, पार्टनरशिप पे, काम कारोबार पे। और इसकी सातवीं दृष्टि एकादश भाव में रहेगी और शनि की दशम दृष्टि जो है आपके धन भाव पे रहेगी। इन भाव को प्रभावित करेगी। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का वक्री होना कुछ चीजों में देखें तो बहुत अच्छा साबित होगा और कुछ मामलों में थोड़ी सी परेशानियां बढ़ा भी सकता है। बिल्कुल। तो शनि की 3 दृष्टि कहाँ पड़ रही है, आपके किस भाव पर, ये तो मैं जी से समझ लिया है और विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है। सेहत साथ देगी तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे। तो मैं जी क्या लगता है, सेहत के मामले में शनिदेव यहाँ कुछ रुकावटें तो पैदा नहीं कर रहे? देखिए, वृश्चिक राशि वालों की सेहत को लेकर कोई बड़ी परेशानी दिक्कत नहीं रहेगी, तो इसलिए हेल्थ इशू कोई समस्या नहीं है। और अगर आपकी जन्म पत्रिका में दशा अंतरदशा कोई ऐसी चल रही है तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर शनिदेव वक्री होके सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। दूसरा, आपके प्लस पॉइंट क्या है कि आपके भाग्य स्थान पर बृहस्पति चल रहे हैं इस समय गोचर में, तो ये आपके लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा, जिसके चलते शनि के जो कुछ विपरीत परिणाम जो है वो बहुत कम मिलेंगे आपको। तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। रिश्तों के मामले में सब बढ़िया है? देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि जो है आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ पर रिश्तों में मधुरता बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। हालांकि अधिकतर समय आपका काफी अच्छा ही रहेगा, लेकिन फिर भी कभी कभी छोटी मोटी नोक-झोंक इस अवस्था में हो सकती है। 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक इस समय का थोड़ा सा ध्यान रखें। और वृश्चिक राशि वाले शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, गुस्सा जल्दी आ जाता है। मंगल की राशि है, मंगल की राशि है, तो इसलिए थोड़ा सा इन चीजों पे कंट्रोल करके चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सूझबूझ का परिचय दें, समझदारी से फैसले लें, जल्दबाजी में कोई निर्णय इस समय नहीं लेने चाहिए। और मैं ये बहुत एनर्जेटिक भी मानी जाती है, यही कारण के वृश्चिक राशि वाले एथलीट्स या फिर सेना में ये लोग काफी नजर आते हैं। समझना चाहूंगी कि इनकी प्रोफेशनल लाइफ पर जब अगर शनि वक्री हो रहे तो क्या असर पड़ेगा, और अगर कोई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं क्या वहाँ पे शनि रुकावटें बनेंगे या फिर इनको और आगे तक लेके जाएंगे? देखिए, करियर की बात करें तो शनिदेव डायरेक्ट जो है दशम भाव को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आपका भाग्य भी आपका साथ देगा, क्योंकि भाग्य स्थान में बृहस्पति है। दशम भाव अभी वर्तमान में देखा जाए तो कोई परेशानी शनि की इनके ऊपर नहीं है, तो कार्य व्यवसाय में कोई दिक्कत परेशानी इनको नहीं रहेगी। काम अच्छा करेंगे, भाग्य साथ देगा, जितनी मेहनत करेंगे भाग्य उतना साथ देगा। और शनिदेव लाभ भी अच्छा दे रहे हैं, क्योंकि लाभ स्थान पे कन्या राशि है, तो लाभ अच्छा मिलेगा। व्यापार में नौकरी परिवर्तन के योग बनेंगे। और इसके साथ साथ ही अगर आप विदेश में रहकर बिजनेस करते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। या
इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, चाहे नौकरी करने पढ़ने के लिए, तो सुनहरे अवसर आपको मिलने वाले हैं। तो मतलब मैं ये समझूं कि शनि का यहाँ पे वक्री होना इनके लिए एक अच्छे दिनों की शुरुआत है, बहुत क्योंकि अच्छे समय रहेगा। जी, क्योंकि शनिदेव इनका कहीं ऐसा कुछ बड़ा जी नुकसान तो नहीं करवा रहे हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आ जाती है मयंक जी, फाइनेंशियल ग्रोथ को जी। लेकर 138 दिन का समय, क्या समझे कि ये वो समय होगा जब ये खूब पैसा छापना शुरू करेंगे? देखिए, पैसा काफी अच्छा आएगा, हम्म। लेकिन शनि की दृष्टि जो है, दशम दृष्टि जो है वो धन भाव में भी पड़ रही है। ओके। तो यहाँ पे ये ना हो कि बृहस्पति बहुत पैसा दे दें और शनि जो है वो कहीं गलत जगह निवेश करा हम्म। दें या आपका थोड़ा नुकसान भी करा दें। तो यहाँ पर वृश्चिक राशि वाले क्या सोचें समझें, ये ध्यान दें कि अगर नए बिजनेस की शुरुआत करनी है तो समय तो गोचर तो अच्छा है, तो अपनी कुंडली भी देखें। बिल्कुल। पार्टनरशिप में काम बिल्कुल ना करें, हम्म। वो आपके लिए रास नहीं आएगा। इस समय कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, कहीं पैसे का निवेश करना चाहते हैं, बहुत से लोग लॉटरी जुआ सट्टा खेलते हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि ये चीज कभी ना खेलें, नुकसान होता है भाई अधिकतर। 2 रुपए कमाएंगे तो 100 रुपए कमा भी सकते हैं, उधारी को लेकर वो भी बचना है। फिलहाल के लिए बिल्कुल बचना बचना है है इस समय, 138 तो दिन। इस चीज से बचें। कहीं भी मनी का आप इन्वेस्टमेंट करें तो सोच समझ के, जहां आपको लगता है कि चीजें बैलेंस रहेंगी तो वहां पे ही निवेश करना आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन शनिदेव धन लाभ कमाने के अवसर भी आपको दे रहे हैं। तो मैं जो ओवरऑल पिक्चर क्या कहती है, क्या इनका इनका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट्स? देखिए, पॉजिटिव तो ये है कि बिजनेस में सही है, ठीक है। कोई ऐसी परेशानी नहीं है। मैरिड लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत है। बाकी पंचम भाव, स्टूडेंट्स को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ध्यान भटक सकता है। जी। आपको अपनी संतान की सेहत का ध्यान रखना चाहिए या संतान के साथ किसी भी तरह के डिस्प्यूट या मनमुटाव से बचना चाहिए। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेंगी। मैं जी ज्यादा से ज्यादा रेमेडीज क्या कहती है इनके लिए? देखिए, इनको क्या करना चाहिए, वृश्चिक राशि वालों को हमेशा ही भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। ओके। भगवान शिव की शरण में अगर आप चले गए तो कहते हैं ना कि भोलेनाथ तो भोले हैं और सभी के ऊपर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। जो उनके भक्त हैं उनके ऊपर कुछ ज्यादा ही कृपा बरसती है। तो आप शिव के साधक बन जाएं, भगवान शिव की आराधना करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। श्रावण मास आ रहा है, नियमित रूप से शिवलिंग पर कच्चा दूध शहद चढ़ाएं तो शुभ फलों में वृद्धि होगी। शनिवार के दिन गरीब व्यक्ति को खाना खिला दीजिए, शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ा दीजिए तो और भी शुभ परिणाम मिलेंगे। ओम शन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें तो जो भी कोई विघ्न बाधा परेशानी गोचरवश आपकी कुंडली में चल रही है वो दूर हो जाएगी। मैं जी से जाना वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शनि का वक्री काल 138 दिनों की कंप्लीट पिक्चर क्या कहती है। मुझे और मंग जी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।